गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12th में इंडियन इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर पे हैं। ये हमारा दूसरा चैप्टर आज यहाँ से स्टार्ट होता है। इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर का आज नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया एंड गोल एंड अचीवमेंट। 5 ईयर प्लान्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और गोल एंड अचीवमेंट के बारे में भी हम लोग डिटेल से बताते हैं। इससे पहले हम पुराने चैप्टर के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जाते हैं जिसमें हम लोग देखा गया है कि बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी। उसमें ब्रिटिश रूल और रेगुलेशंस का बहुत बड़ा रोल था, जिसमें हमें हमारी जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारी कंट्री बहुत ही इकोनॉमिक कंडीशंस कह सकते हैं डाउन टू अर्थ थी। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस को 3 फेजेस में बांटा गया था। एग्रीकल्चर्स जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री था, या हम कह सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी इंडस्ट्रीज़ के बिहाफ पे इसको डिवाइड किया गया था। इसमें ये बताया गया था कि जो प्राइमरी इंडस्ट्री था उसमें हम लोगों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस था, और इसमें हमारे ऑक्यूपेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स में देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एग्रीकल्चर्स में इन्वॉल्व होते थे, और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में हमारा बहुत ज़्यादा रोल नहीं था। यानी कि टोटल देखा जाए कि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसिंग फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता था। हम एग्रीकल्चर या प्राइमरी इंडस्ट्री में हमारा बहुत ही बड़ा रोल था, 75% का ओवरऑल इकोनॉमिक का शेयर था। और अगर हम लोग देखा जाए कि सेकेंडरी सेक्टर में 17 पॉइंट्स का 0.9 का था, जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में देखा गया था, और जो टर्सरी सेक्टर था उसमें 17 पॉइंट का शेयर था ओवरऑल इकोनॉमिक में। ऐसे में इम्बैलेंसिंग सिचुएशंस थी इकोनॉमिक में। कोई एक सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ था और कोई एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा गिराव, मतलब कि बहुत कम ग्रोथ देखने को मिलता था। ऐसे में इस 5 ईयर प्लान को लाने का मतलब ये हुआ कि हम किसी एक सेक्टर्स में कमी करके हम दूसरे सेक्टर्स में इन्वॉल्व ज़्यादा करें ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जैसे कि अगर हम प्राइमरी सेक्टर्स में अगर हमारा 72% का अगर इन्वॉल्वमेंट था एग्रीकल्चर्स में, ऑक्यूपेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स में, तो उस पर हम ध्यान थोड़ा कम देके हम सेकेंडरी सेक्टर्स या टर्सरी सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, उसके लिए पॉलिसी बनाए, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाए फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा रोल था 5 ईयर प्लान्स में। ये 5 ईयर प्लान्स हमारा जो पहला आया था 1950 में आया था, जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंडर कमीशंस में इसको बनाया गया था। आज हम लोग देखेंगे क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। We inherit the British was the backwardness and stagnant। मतलब जो ब्रिटिशों के ज़माने में जो हमारा पिछड़ापन था, जो जिसके हम कह सकते हैं कि हम लोग एक तरह से बंधे हुए रहते थे, उसको हम लोग इनहेरिट, ऐसी पॉलिसी को इनहेरिट किया गया, हटाया गया, तो ऐसे रूल रेगुलेशंस को हटाया गया और उसके बाद उसमें अमेंडमेंट किया गया, चेंजेस किए गए। और इसमें देखा जाए एग्रीकल्चर वाज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर बुल्क ऑफ द प्रोडक्शंस। मतलब अगर एग्रीकल्चर सेक्टर्स को देखा जाए तो इसको हम लोग प्रिंसिपल सेक्टर मानते थे कि ये हमारे ओवरऑल इनकम के सोर्स थे। और हमारा जो सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक वेयर द रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट, और इसमें बहुत ही नॉमिनल ग्रोथ देखने को मिलता था, बहुत ज़्यादा हम इसमें फोकस नहीं कर पाते थे। ये एक ऐसे रीज़न थे जिसकी वजह से 5 ईयर प्लान को लाना पड़ा। और 5 ईयर प्लान क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग बता दें कि हर 5 साल पे हम एक नया गोल बनाते हैं, एक नया डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करके उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पर बढ़ोतरी का काम करते हैं। ये 5 ईयर प्लान्स में, हर 5 ईयर प्लान्स में के बाद कुछ दूसरा ऑब्जेक्टिव और ग्रोथ का लेवल बनाया जाता है, कुछ नई चीज़ों के बारे में हम लोग फोकस करते हैं। ये
एक पैटर्न बनाया गया। जैसे अभी हमने बताया कि एग्रीकल्चर में हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो उस 5 ईयर प्लान में हम एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट किया। फिर नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में आएगा, उसमें हम सेकेंडरी सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट करेंगे। फिर थर्ड 5 ईयर प्लान आएगा जिसमें हम लोग टर्सरी सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। ये कई ऐसे सेक्टर्स है जो कि हम लोग चेंजिंग करते रहते हैं फर्दर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखा जाए इकोनॉमिक वेयर द रिलेटिव इनसिग्निफिकेंस के बिहाफ पे हम लोग देखते क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है, उनके लिए पॉलिसी बनाई जाती है। वो पॉलिसी हम लोग हर 5 ईयर प्लान में चेंजिंग करते हैं। अब इसमें देखा जाए व्हाट इज़ द इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में देखा जाए तो हम इकोनॉमिक प्लानिंग को क्या कह सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ प्रोसेस अंडर विच द सेंट्रल अथॉरिटी लाइक द प्लानिंग कमीशंस इन इंडिया, जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, प्लानिंग कमीशंस होती है, जो कि प्लान बनाती है कि हमें किस सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, किस सेक्टर्स को ज़्यादा हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए पॉइंट ऑफ किया जाता है, उसकी पूरी पॉलिसी प्लानिंग कमीशंस बनाती है। डिफाइंस द सेट टारगेट रिलेटेड टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, और उसके लिए सेट टारगेट बनाई जाती है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जा सके। फिर हमारे पास आता है, अब देखिए इसके जो डेफिनेशंस हैं वो क्या है इकोनॉमिक प्लानिंग की। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्री रिसोर्सेज। हमारी कंट्री के जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनको हम यूटिलाइज करें, उनका यूज़ करके हम एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उनको भागीदार बनाएं। ये हमारा मेन अहम रोल था। इन ए डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अकॉर्डियंस विद द नेशनल प्योरिटीज़। अब उनको हम लोग अपने नेशनल प्योरिटी में, डेवलपमेंट अथॉरिटी में उनको भी इन्वॉल्व करें कि ये हमारे रिसोर्सेज है, हम इनको अच्छे तरीके से यूज़ करके इनको अपनी पॉलिसी में लाना है। ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग होता है कि हमारी जो जो रिसोर्सेज होती हैं, चाहे वो माइनिंग है, चाहे एग्रीकल्चर्स है, रिसोर्सेज है या अदर रिसोर्सेज है, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में कंसीडर करना चाहिए। फिर देखिए द प्लानिंग कमीशन इज द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमारी सेंट्रल अथॉरिटी होती है पूरे भारत में। उसमें हम लोग प्लान डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, पॉलिसी बनाई जाती है, उस पॉलिसी को रेगुलेट किया जाता है। ये काम हमारा प्लानिंग कमीशन करता है। विच फॉर्मुलेट द इंडियन 5 ईयर प्लान एमंग्स द अदर फंक्शंस। और ये क्या है कि ये इंडियन 5 ईयर प्लान होते हैं। 5 साल, हर 5 साल में प्लानिंग चेंज होती रहती है। प्लानिंग कमीशन उसको मॉडिफाई करता है, चेंजिंग करता है, उसमें कुछ नई चीज़ों के बारे में लाता है। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1950 इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर्स इन ए चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, वो प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे। इसमें देखा जाए इन फरवरी, अब देखिए फरवरी 2015 में प्लानिंग कमीशंस को चेंज कर दिया गया, उसको पॉलिसी कमीशंस बना दिया गया। देखिएगा इट हैज बीन ए रिचेस एज ए पॉलिसी कमीशन। इसको पॉलिसी कमीशन बना दिया गया। प्लानिंग कमीशन को पॉलिसी कमीशन बना दिया गया। द रोल ऑफ पॉलिसी कमीशन इज इन्वॉल्व द पॉलिसी टू एक्सीलरेट द स्पेस ऑफ ग्रोथ। पॉलिसी कमीशन किसको फोकस करती थी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इंडियन कंट्रीज। हमारी भारत की जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो पॉलिसी था उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ये था इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे पॉइंट जिस पे हम लोग इस पूरे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और हर प्लानिंग कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे, हर 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ेंगे, हर रिफॉर्म, हर चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये इस तरह के पूरे चैप्टर्स में दिया गया है। आप एक बार इस चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिए, इसके नोट्स भी हम आपको सेंड कर देते हैं। थैंक यू।